आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका अकाउंट केनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक में है तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके कैसे घर बैठे अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि एफडी ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। तो हम आ गए हैं केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसका लिंक है canarabank.com। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से नेट बैंकिंग में सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक केनरा बैंक की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेट बैंकिंग में हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, पेमेंट्स एंड फोर्थ नंबर पे आप देखिए डिपॉजिट्स का ऑप्शन। तो हमें इस डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन ओपन होकर के आ गए हैं। तो सबसे ऊपर देखिए डिपॉजिट्स का ऑप्शन, डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एफडी से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब नंबर 2 पर देखिए ओपन फिक्स डिपॉजिट। तो हमें यहाँ पर आना है क्योंकि हमें एक नया एफडी अकाउंट ओपन करना है। तो हम क्लिक कर रहे हैं ओपन फिक्स डिपॉजिट पर। अब यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखिए एफडी कैटेगरी। तो एफडी कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 टाइप की एफडी दिख रही है। पहला एफडीआर, दूसरा केडीआर, तीसरा टैक्स सेवर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम एफडीआर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। ये जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, शॉर्ट में मैं आपको तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ। एफडीआर एफडी का वो टाइप है जिसमें आपको बीच बीच में इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। मतलब आप ने एक एफडी बनाई और आप चाहते हैं कि जो इस एफडी का इंटरेस्ट है वो मंथली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहे। अब सेकेंड है केडीआर। तो केडीआर में वो एफडी आती है जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पर ही मिलता है। टैक्स सेवर जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि ये टैक्स सेविंग के लिए एफडी है। इस एफडी में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और ये आपको 5 साल के लिए एफडी बनानी होती है। तो यहाँ कैटेगरी में हम सेलेक्ट कर लेते हैं एफडीआर। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट विदाउट कंपाउंडिंग फॉर बेटर इंटरेस्ट विद कंपाउंडिंग सेलेक्ट केडीआर। मतलब आपका इंटरेस्ट क्योंकि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड कैलकुलेट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब वो आपके अकाउंट में चला गया तो वहां पर कंपाउंड कैलकुलेशन नहीं होगा इंटरेस्ट पर। तो इसलिए जो केडीआर है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और एफडीआर में कम इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब अगर आपको बीच बीच में पैसे की ज़रूरत है तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन सही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हाँ एफडीआर में केडीआर की कंपेयर में थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको चूज डिपॉजिट टाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कई तरह के डिपॉजिट टाइप देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं कि कई तरह के प्रोडक्ट कोड हैं जिनकी अपनी कुछ अलग अलग खासियत होती है। अब हम अगर केनरा बैंक की बात करें तो केनरा अमृत 75 जनरल मंथली इंटरेस्ट, तो ये एक एफडी की स्कीम नई लॉन्च हुई है जिसमें आपको 75 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करना है और अगर आपको हर महीने इंटरेस्ट चाहिए तो आपको जनरल मंथली इंटरेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट चाहिए यानी हर 3 महीने में, तो आप ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक स्कीम है केनरा यूनिक 4x1, मतलब 1111 दिन की आपको ये एफडी बनानी है और इसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा आपके अकाउंट में, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल जो हम एफडी बनाते हैं वो आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की बना सकते हैं। जितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप चाहें उतने टाइम ऑफ पीरियड के लिए 7 दिन से 10 साल तक की। तो आप देखिए सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 7 to 14 डेज डिपॉजिट। तो अगर आपको इतने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है 7 से 14 दिन के लिए तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं 3 महीने 14 डेज से ज़्यादा और 3 महीने तक की एफडी तो आप ये एफडीआर मैच्योरिटी इन डेज ये सेलेक्ट करेंगे। खैर ये बहुत शॉर्ट टर्म है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो अक्सर हम लोग ज़्यादा एफडी बनाते हैं उसमें आपका आएगा, अगर आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए एफडी में तो आप यहाँ पर जनरल एफडीआर जनरल मंथली इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए तो एफडीआर जनरल क्वार्टरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली चाहिए तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको जब जब इंटरेस्ट चाहिए अपने अकाउंट में वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम एक ऐसी एफडी बनाते हैं जिसमें हम हर तीसरे महीने
हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो, जो उसका इंटरेस्ट है वो हमारे अकाउंट में मिले। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे FDR जनरल क्वार्टरली इंटरेस्ट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी होम ब्रांच आ रही है जहाँ पर आपका अकाउंट है। अब अकाउंट टू डेबिटेड, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, जिस अकाउंट से आप चाहते हैं कि आपके पैसे कटें, जिस अकाउंट से आप FD बनाना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इंटर डिपॉजिट अमाउंट, अब आप कितने अमाउंट की FD बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। चलिए हम एक 10,000 की FD बना लेते हैं। अब जो हमने प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट किया है FD का, उसमें आप कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 10 साल तक की FD बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 120 मंथ्स। तो अब आपको जितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए बनानी है वो मंथ यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए हम एक 2 साल की FD बना लेते हैं, तो 24 मंथ्स डाल दिया। अब नीचे आते हैं मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस पे। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन मतलब मैच्योर होने के बाद आपकी FD का क्या हो। अगर आप FD क्लोज नहीं करते हैं और आपकी FD मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद आपकी FD का क्या हो। तो अगर आप क्लोज ऑन मैच्योरिटी सेलेक्ट करते हैं तो FD जिस दिन मैच्योर होगी उसी दिन क्लोज हो जाएगी और आपके अकाउंट में पूरे पैसे आ जाएंगे। अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का, तो जब मैच्योर होगी आपकी FD और अगर आप उसको क्लोज नहीं कराते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी। एंड रिन्यू प्रिंसिपल एंड पे आउट द इंटरेस्ट, तो इसमें क्या है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिन्यू हो जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट ये इस FD में ऑटोमेटिक होता है, तो इस ऑप्शन की सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, कि अगर हमारी FD मैच्योर हो गई और हमने इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, क्लोज नहीं किया, तो जो हमारा FD है वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी। अब नीचे आते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी लेकर के, तो यहाँ पर आपको एक यस का ऑप्शन दिख रहा है और एक नो का। तो अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एग्जिस्टिंग नॉमिनी। एग्जिस्टिंग नॉमिनी, अगर आपने पहले से किसी को अपना नॉमिनी बना रखा है किसी भी अकाउंट में, तो वो नॉमिनी आपको यहाँ पर शो होगा। तो बस आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार पर क्लिक करके अपना नॉमिनी सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप पहली बार किसी को नॉमिनी बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर न्यू नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके एड्रेस, रिलेशन क्या है, एज क्या है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। तो आप लोग नॉमिनी जरूर बना लीजिएगा अपनी FD में। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, नो पर क्लिक करते हैं, बट आप यस पर क्लिक करके अपना नॉमिनी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरी इंफॉर्मेशन ओपन होकर के आ गई है। डिपॉजिट टाइप जनरल क्वार्टरली इंटरेस्ट, आपका अकाउंट नंबर जो डेबिट हो रहा है, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा 5.10%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपीज़ है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए जो आपका FD में अमाउंट बचेगा वो जितना आपने जमा किया प्रिंसिपल अमाउंट वही है। और यहाँ पर आप एक मैसेज भी देख सकते हैं कि अगर आप ये FD ओपन करने के बाद अपनी ब्रांच में जाकर के इसकी रिसीट ले लेते हैं, यानी कि FD का जो सर्टिफिकेट मिलता है ओरिजिनल, अगर आप वो वहाँ से जाकर के प्रिंट करवा लेंगे तो फिर आप ऑनलाइन FD अकाउंट क्लोज नहीं कर पाएंगे। आपको उसके लिए ब्रांच में जाकर के ही अकाउंट क्लोज कराना होगा। और अगर आप इसका प्रिंट नहीं लेते हैं तो आप ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से अपनी FD को क्लोज भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो चलिए अब कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ये लीजिए हमारा FD अकाउंट ओपन हो गया है, FD अकाउंट नंबर जनरेट हो गया है और बाकी FD की पूरी डिटेल यहाँ पर आ रही है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखिए डाउनलोड FD रिसिप्ट, तो आप यहाँ से अपनी FD रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए FD रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको आप सेव करके रख सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन ओपन करते हैं तो ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप ये रिसिप्ट सेव भी नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंटरेस्ट अपने अकाउंट में चाहिए तो वो FD आप कैसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको अगर इंटरेस्ट मैच्योरिटी के टाइम पर ही चाहिए तो वो FD आप कैसे ओपन कर सकते हैं।